श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो कल समाप्त हो चुकी है श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की यानी विराम दिवस की कथा। और आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी ने इन 7 दिनों की कथा में शिव महापुराण की कथा में जितने भी उपायों का वर्णन किए हैं उसकी जानकारी देंगे, ताकि ये उपाय आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आपको एक ही वीडियो में गुरुजी द्वारा इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में बताए गए सारे उपायों की जानकारी मिल जाए। और इस वीडियो में हम आपको ये उपाय करके भी बताएंगे ताकि आप इन उपायों को आसानी से समझ सके और आसानी से आप इन उपायों को कर सके। इस बार की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे नए नए उपाय बताए हैं जिसकी जानकारी गुरु ने जिसका वर्णन आज से पहले की कथाओं में नहीं किए थे। साथ ही आपको बता दें कि सभी शिव भक्तों के लिए आ रहा है बहुत ही विशेष तिथि, बहुत ही विशेष दिन, और आप सब जानते ही होंगे वो विशेष दिन है महाशिवरात्रि का, यानी मेरे भोलेनाथ का। अगर आपने इस बार की श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा सुनी होगी तो आपको पता ही होगा कि गुरुजी ने महाशिवरात्रि से जुड़ी तो बहुत ही बड़ी जानकारी दी है। अगर आपको नहीं भी पता है और आप नहीं भी सुन पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो से आपको भी वो जानकारी मिल जाएगी। तो पहला वो जानकारी गुरुजी ने दिया कि गुरुजी ने कहा कि संसार के सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन मेरे भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं। पर अगर आप शिव महापुराण की कथा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को हुआ था। तो फिर क्यों लोग महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह का उत्सव मनाते हैं? तो इस पर गुरुजी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ के ही एक स्वरूप उमा और महेश का विवाह हुआ था, जिसके कारण संसार के सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन उमा और महेश के रूप में माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का उत्सव मनाते हैं। साथ ही दूसरी सबसे बड़ी जानकारी जो गुरुजी ने इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में महाशिवरात्रि के बारे में दी वो शायद ही आप जानते होंगे। गुरुजी ने कहा कि वास्तव में महाशिवरात्रि का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हुआ था मेरे भोलेनाथ का प्रागट्य, मेरे भोले भंडारी का प्रागट्य। गुरुजी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग स्वरूप का प्रागट्य इस पृथ्वी पर, इस धरती पर किया था। इसलिए आज के दिन महाशिवरात्रि को भोलेनाथ के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस महाशिवरात्रि के विशेष दिन, विशेष तिथि के लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा तिथि उपाय बताए हैं। तिथि उपाय यानी कि ये उपाय आपको कोई विशेष तिथि को ही करना होता है। जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं जिनको आपको ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जो गुरुजी बताते हैं जिनको आपको सोमवार को या कोई भी दिन आप कर सकते हो, पर कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि एक विशेष तिथि को ही करना होता है। वैसे ही एक तिथि उपाय गुरुजी ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि यह निश्चित है कि अगर आप यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन आप करते हो तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य सुनेंगे। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी के प्रागट्य वाले दिन अगर आप कोई भी उपाय करोगे तो भोलेनाथ आपको अपने द्वार से कभी भी खाली नहीं भेजेंगे। यह निश्चित है कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो आपको इस विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय को इस महाशिवरात्रि के दिन यानी 18 फरवरी को अवश्य करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही आपको गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए व्रत नियम उपाय के साथ साथ विशेष दिनों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला उपाय गुरुजी ने कथा के पहले ही दिन सफेद आंकड़े के जड़ वाला बताया। इस उपाय को करके कितने लोगों ने अपनी झोली संतान सुख से भरी है, इसकी जानकारी तो आपको रोज की कथा में आए पत्रों से, भक्तों के पत्रों से चल ही गई होगी। तो इसलिए गुरुजी ने यह उपाय फिर से संतान प्राप्ति के लिए, अपनी झोली संतान सुख से भरने के लिए गुरुजी ने सफेद आंकड़े वाली जड़ का उपाय बताया है। इस सफेद आंकड़े वाले जड़ के उपाय को करने के लिए आपको सफेद आंकड़े के जड़ को शिव जी के मंदिर में ले जाकर भगवान तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना कर 21 बार महादेव का भ्रमण कर उसे सफेद आंकड़े के जड़ को लाल धागे में बांधकर आपको अपने कमर में बांध लेना है और भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर देना है। भोलेनाथ की जरूर कृपा आप पर होगी। ऐसे कई लोग थे जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। शादी के 10 साल 20 वर्ष बाद भी उन्हें शिव जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति हुई है। गुरुजी ने कहा कि आप भी यह प्रयास कीजिए, आप भी यह उपाय कीजिए। शादी के 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी अगर संतान नहीं है तो भी दिल से अगर आप महादेव की आराधना करोगे तो संतान नहीं होने के बाद भी यह निश्चित है कि मेरे भोले भंडारी, मेरे ओघरदानी आपको संतान का सुख अवश्य प्रदान करेंगे। गुरुजी ने कहा कि भाग्य का देने वाले तो देव होते हैं, पर जो भाग्य में नहीं होता है भाग्य को बदल कर भी देने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव हैं। अगर आपके
आपके भाग्य में सुख नहीं भी लिखा है तो भी महादेव की आराधना करने वालों को महादेव सुख अवश्य प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। तो इस शिवरात्रि को आप यह उपाय अवश्य करना। आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार रिसर्च कहता है कि किसी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से व्यक्ति जान जाता है कि वह कैसा है, उसकी नीयत क्या है, उसी प्रकार जब आप महादेव को स्पर्श मात्र कर देते हो तो मेरे महादेव भी सब जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या दुख है, आपको क्या तकलीफ है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप जिस तरीके से बेलपत्र को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो आपके बेलपत्री को स्पर्श करने के तरीके मात्र से शिव जी जान जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, और आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो गुरुजी ने इस शिव महापुराण की कथा के ऐसे ही बेलपत्री के उपायों का वर्णन किया है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन यानी 18 फरवरी को करना है। तो दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि जब आप बेलपत्री के डंडी को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आप चिंताग्रस्त हैं, और मेरे महादेव आपकी बेलपत्री चढ़ाने मात्र से आपकी वो चिंता महादेव की हो जाती है और महादेव आपको चिंता मुक्त कर देते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की चिंता हो, धन की, व्यापार की, वैभव की, संतान की, किसी भी चीज की चिंता हो तो आप यह उपाय अवश्य करना। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि जब आप बेलपत्री के मध्य भाग को स्पर्श करके यानी बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़ करके नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं इनके बीच की भाग को पकड़ करके आप शिव जी पर चढ़ाते हैं। आप वीडियो देख के भी समझ सकते हैं कि आपको बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। अगर आप इस तरीके से शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपकी ग्रह दशा के अंतर्गत आपके घर में बहुत चिंता है, आपके घर में क्लेश है, अशांति है। अगर आपके घर में क्लेश हो, अशांति फैली हुई हो तो आपको यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करना है। चौथा उपाय, जब आप बेलपत्री के नीचे की 2 पत्तियों को स्पर्श करके यानी कि नीचे की जो 2 पत्तियां होती है उन्हें पकड़ करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपकी संतान की रोग या बीमारी की चिंता आपको है, उसकी तकलीफ आपको है। अगर आपके संतान को कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, अगर वो उपाय नहीं कर पा रहा है और आप अगर ये उपाय करते हैं, बेलपत्री के नीचे वाली 2 पत्तियों को पकड़ के आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी आपके संतान की सारी रोग बीमारियों को काट देते हैं। अगर आपकी संतान को, आपके बच्चे की कोई भी परेशानी हो तो आप इस महाशिवरात्रि को यह उपाय अवश्य करना। 5वां उपाय, जब आप बेलपत्री की बीच वाली पत्ती को स्पर्श करके यानी कि बेलपत्री के जो ऊपर वाली पत्ती होती है उसे पकड़ करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपको धन की, वैभव की कमी है, और आपकी इस उपाय को करने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपके घर को अपने कुबेर के भंडार से भर देते हैं। इससे अच्छा और इससे सरल उपाय आपको इस विशेष दिन पर करने के लिए और नहीं मिल सकता है, और ऐसा विशेष दिन आपको बार बार नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। तो इस महाशिवरात्रि को 18 फरवरी के दिन आपको धन प्राप्ति के लिए, अपने घर के भंडार को कुबेर के भंडार से भरने के लिए, महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना है। इसके बाद गुरुजी ने 6वां उपाय बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप बेलपत्री चढ़ाते हो और उस समय आपके बेलपत्री चढ़ाने के समय आपकी बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है तो शिव जी समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग समाया हुआ है, आपके शरीर में कोई कष्ट है। अगर आपके भी शरीर में कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, कोई छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कष्ट हो, तो आप यह उपाय अवश्य करना। जब आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर जाए तो आप अपनी बेलपत्री को थोड़ी सी गीली करके उसे शिव जी पर अवश्य चढ़ाना, ताकि आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, महादेव आपके कष्ट को दूर कर देंगे। महादेव आपकी मनोकामना, आपकी बीमारी सब दूर कर देंगे। 7वां उपाय गुरुजी ने बताया कि जब आपके बेलपत्री चढ़ाते समय उसकी बेलपत्री की ठूंठ पीछे रह जाता है और आप वो बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप ऐसा बेलपत्र जिसकी ठूंठ पीछे रह गई है शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपका अदालत में कोई केस चल रहा है और वो जीतना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और महादेव स्वयं आपका केस आपको जिता देते हैं। फिर आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी और का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप अगर शिव जी के मंदिर जाके, शिव जी के द्वार जाकर जिस बेलपत्री का ठूंठ पीछे रह गया है वो बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा देते हो तो शिव जी आपके अदालत में कितना भी बड़ा केस क्यों न चल रहा हो उससे जिता ही देते हैं। अगर आपका भी अदालत में कोई केस चल रहा हो तो आप यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन इस विशेष तिथि पे अवश्य करना। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव स्वयं आपका केस आपको जिता देंगे।
गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के स्पर्श करके चढ़ाने के तरीके मात्र से शिव जी जान जाते हैं कि आप किस भाव से, किस मनोकामना से शिव जी पर बेलपत्री चढ़ा रहे हो। तो गुरुजी ने ये बेलपत्री के बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। ये उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन करना ही है ताकि महादेव आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करें। इसके बाद 8वां उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए चंदन और बेलपत्री वाला उपाय बताए। आज से पहले की कथाओं में गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन नहीं किए थे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष कामना हो, आप चाहते हो कि महादेव आपकी मनोकामना अवश्य सुने और उसे पूरा करे, कोई बहुत ही विशेष मनोकामना हो, तो आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको मेरे भोलेनाथ के विशेष दिनों में ही करना है, अर्थात ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि को या जो हर महीने पड़ती है प्रदोष के दिन, या तो आपको सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। जो अष्टमी, सोमवार की अष्टमी वर्ष में 3 या 4 बार पड़ती है। इन 3 विशेष तिथियों में से आपको यह उपाय करना है। और सबसे बड़ी तिथि जो है वो है महाशिवरात्रि की, जो है 18 फरवरी को, और यह उपाय आपको इस दिन करना ही करना है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस महाशिवरात्रि के दिन जल्दी उठकर स्नान कर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। और शिव जी के मंदिर जाते समय आपको बस थोड़ी सी चंदन और एक बेलपत्री लेकर जाना है। फिर आपको इस बेलपत्री और चंदन वाला उपाय करना है। चंदन को आपको अपने चीनी उंगली की बाद वाली जो उंगली होती है उस उंगली पे लगाना है। आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हो कि आपको कौन सी उंगली में चंदन लगाना है और अच्छे से उपाय को समझ भी सकते हो। तो आपको चीनी उंगली की बाद वाली उंगली में चंदन लगाना है। फिर आपको जो बेलपत्री आप लेके गए हो उस बेलपत्री के मध्य वाले भाग, यानी कि नीचे की जो 2 पत्तियां होती है उनके बीच का जो मध्य का भाग होता है उसे अपने चंदन वाली उंगलियों से पकड़ना है। मतलब कि आपकी चीनी उंगली की बाद वाली उंगली और अंगूठे से आपको बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर शिव जी के शिवलिंग में जो जलाधारी के बीच में आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्री को चढ़ाना है। और उस बेलपत्री को चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्री का जो पत्ती वाले भाग का मुख है वो शिवलिंग की ओर और अब उसके डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो अर्पित की हुई बेलपत्री को स्पर्श कर थोड़ी देर हाथ रखकर आपको अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात आपको अपने महादेव से कहना है। इतना करके बस आपको घर आ जाना है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि महादेव महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मेरे भोले भंडारी, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओगरदानी किसी को भी महाशिवरात्रि के दिन अपने घर से, अपने द्वार से खाली नहीं भेजते हैं। ये है शिव तत्व। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना हो या कोई भी कामना हो, आप इस महाशिवरात्रि की इस विशेष तिथि उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। साल में एक ही बार ये मौका मिलता है, साल में एक ही बार महादेव को प्रसन्न करने का इतना अच्छा अवसर आता है, तो आप इस विशेष तिथि को यह उपाय अवश्य करना। गुरुजी कहते ही हैं कि आप कोई भी उपाय कभी भी कर सकते हो, पर अगर आप शिव जी के दिन, महादेव के दिन, सोमवार को या विशेष शिव जी के विशेष तिथि को करते हो तो आपकी मनोकामना महादेव जल्दी सुनते हैं और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है।